टेम्पररी। फेलियर आया टेंशन मत लेना, क्या है ये? सक्सेस आया बहुत खुश मत होना, बहुत ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत सफलता मिल गया तो। दैट इज दुर्योधन माइंडसेट। व्हाट इज द लेसन ऑफ द श्लोका? सुख में उछले नहीं, दुख में फिसले नहीं। वन मोर टाइम, कम ऑन। कान बचपन से फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, मालूम है आप लोग को? कंडक्टर भी बने, कारपेंटर भी बने, कूली भी बने, मां का देहांत भी हो गया, जिंदगी भी बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया, लेकिन नीचे भी है ऊपर भी है। इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। और रजनीकांत का समय चेंज हुआ फिर से। रजनीकांत कहां से कहां पहुंच गए? दिए गए, इसको टॉलरेट करना सीखो। समय फिर बदल गया। रजनीकांत की एक के बाद एक मूवी फ्लॉप होती चली गई। रजनीकांत पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनकी बेटी ऐश्वर्या, उसका डिवोर्स हो गया, उनको खुद को लिवर और किडनी उनका बर्बाद हो गया, और इतने सारे फेलियर आते चले गए। इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। टॉलरेट करना सीखो क्योंकि ये टेम्पररी है। सुख में उछले नहीं, दुख में। ये सर्कल ऑफ डिफिकल्टी और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी की तरह है। डिफिकल्टी रहेंगी, पॉसिबिलिटी ढूंढनी पड़ती है। गहने बेचे अपने पत्नी के सारे, जिसके बाद उन्होंने कंपनी चालू करी जिसका नाम था इन्फोसिस। आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सॉल्यूशंस कंपनी में से एक है। तो कई बार ऊपर नीचे आए और कई बार ऊपर नीचे गए। मेन वही है बात। ओन कोऑपरेटिव में बहुत बड़ा ऑफिस था, खत्म हो गया एकदम, रातों रात सब खत्म हो गया। और जैसे एक विशाल पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़िया रहती है ना, जब उस पेड़ को जोर से हिलाएं तो सारी चिड़िया हिल जाती हैं। ऐसे ही जब मेरी कंपनी जोर से हिली तो सारे एम्प्लॉयज भी चिड़िया की तरह उड़ के निकल गए, कोई साथ देने के लिए नहीं आया। एक प्रगतिशील व्यक्ति के लिए वो समय बहुत ही कठिन समय होता है जब मुझे अपना मकान बेच करके सबको तनख्वाहें देनी पड़ी। आज फिर समय बदल गया। आगाम अपाई नो अनित्य, आएगा चला जाएगा। आज हम 300% के साथ ग्रो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। दिल्ली में नौकरी अप्लाई किया, नहीं मिली। ऑल इंडिया रेडियो में अप्लाई किया, नहीं मिली। बॉलीवुड में गए, लोगों ने बोला टॉल स्किनी गाय, नहीं मिला काम। और जब मिला भी तो सीधा 10 पिक्चरें फ्लॉप हो गई और बर्बाद होते चले गए। परिवार ने बोला इलाहाबाद वापस आ जाओ, खेती करो। इसको टॉलरेट करना सीखो। अमिताभ बच्चन को फिर आ गए 60s के बाद 70s, और एक के बाद एक दीवार भी आई, जंजीर भी आई, कालिया भी आई, अमर अकबर एंथनी भी आई, मुकद्दर का सिकंदर भी आई, कई मूवीज आई, सुपर हिट हो गए। इसको टॉलरेट करना सीखो। इसमें बहुत बड़ा अटैक हो गया। वो अटैक ऐसा हुआ कि उनको जान का खतरा हो गया, नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया उनका। इसको टॉलरेट करना सीखो। होकर के आए तो एबीसीएल कंपनी बनाई, कुछ मूवी तुरंत फट 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 चल गई। इसको भी टॉलरेट करना है। वो चली और 90s आ गया, एबीसीएल कंपनी पूरी तरह डेट रिडन हो गई, कर्जे में डूब गए, कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, अमिताभ बच्चन बर्बाद हो गए। इसको भी टॉलरेट करना है। केबीसी आ गया, अमिताभ बच्चन फिर खड़े हो गए, केबीसी बहुत तेज चलने लगा, उनकी तबीयत खराब हो गई, केबीसी हाथ से छिन गया, फिर सब खत्म हो गया। शाहरुख खान को केबीसी दे दिया, केबीसी बर्बाद हो गया। अमिताभ बच्चन रिकवर होकर वापस आए, केबीसी फिर चालू हुआ, सीधा 12 सीजन किए, आज तक का सबसे लॉन्गेस्ट हिट सुपर हिट शो बना। यही मुद्दा है, कभी ऊपर कभी नीचे। इसको टॉलरेट करना सीखो। यही है मेन मुद्दा। आज सब अच्छा चल रहा है, हमेशा नहीं चलेगा। ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है। स्थायी नहीं हो सकता। सुख स्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? ये संसार तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। यहां कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। और दुख एक ही चक्र के 2 अर्धभागों की भांति है। यह चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। लंबी है गम की शाम तो क्या शाम ही तो है। जी हाँ, ये समय भी गुजर जाएगा, बस लगे रहिए आप। की खासियत यह है कि अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, समय गुजर जाएगा।